हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आइए कवर करते हैं इस वीडियो के अंदर ए मैरिज प्रपोजल को, जिसे लिखा है एंटोन चिको ने। एक एक्ट का कॉमेडी है ये, यानी सिर्फ एक ही एक्ट है इसके अंदर और कॉमेडी है, राइट। तो कुछ फैक्ट्स पहले जान लेते हैं बहुत ही स्वीट और सिंपल मैनर में। फुल टाइटल है अ मैरिज प्रपोजल, मेनली जाना जाता है द प्रपोजल के नाम से, राइट। ओरिजिनल रशियन टाइटल इसका मेंशन्ड है। ये लिखा गया 1888 1889 के बीच में, ठीक है। बहुत ही छोटा छोटा और बहुत ही सिंपल तरीके से इसे तैयार किया गया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जॉनर की बात करें तो इट इज़ अ जस्ट इन वन एक्ट। आगे इसे एक्सप्लेन करूँगी मैं अच्छे तरीके से इसका क्या मतलब है, राइट। यानी अ कॉमिक फार्स। फर्स्ट पब्लिश्ड 1889 इन जर्नल नोवे वर्मिया। रॉयल प्रेज मिली इसे जार अलेक्जेंडर थर्ड के थ्रू। यानी ये जब हम बात करते हैं जॉनर की, जैसे मैंने आपसे कहा जब हम बात कर रहे हैं जॉनर की, तो ये जो जॉनर है ये है अ जस्ट इन वन एक्ट। इट मीन्स अ कॉमिक फार्स, यानी जिसका मतलब है चिको ने इसे खुद लिखा है एक बहुत हल्के से मजाक के रूप में, लाइट जॉक के रूप में, कॉमिक स्केच के रूप में इसे क्लासीफाई किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ऑथर से मिलते हैं। ऑथर है एंटोन चिको। एंटोन चिको का बर्थ 1860 में हुआ, डेथ इनकी 1904 में हुआ। रशियन थे ये, पेशे से डॉक्टर थे और साथ ही साथ एक राइटर भी। तो इन्हें दोनों ही रूप में पूरा संसार अच्छे से जानता है कि ही वॉज a doctor who became one of the greatest writer in the world. इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखी और हैंडफुल ऑफ फेमस प्लेस भी लिखे। इन्हें ऑफन लोग बोला करते थे फादर ऑफ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी, राइट, ठीक है। एंटोन चिको जो कि एक डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या लिखा, जिनका जन्म 1860 के अंदर हुआ, राइट, एक पुअर परिवार के अंदर, यानी एक गरीब परिवार के अंदर। और फादर इनके ग्रोसरी की शॉप चलाते थे, लेकिन इन्होंने मेडिसिन की स्टडी करी और फिर बन गए फिजिशियन। लेकिन फिजिशियन बनने के बाद में, क्योंकि इनका फैमिली बैकग्राउंड जो था वो पुअर था, यानी गरीबी से ये निकले थे, तो इन्हें गरीबी का एहसास था। तो गरीब लोगों के लिए ये सेवा पर रहते थे हमेशा। पुअर जो पेशेंट्स आते थे उनको ये फ्री में ट्रीट किया करते थे। इन्होंने राइटिंग स्टार्ट करी, शॉर्ट कॉमिक स्टोरीज लिखनी स्टार्ट करी मैगजीन्स के लिए, जिससे इन्हें कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ। अपनी फैमिली को ये फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगे और उस समय ये एक स्टूडेंट के रूप में ही थे। इन्होंने कहा है, इनकी कही हुई जो बातें हैं उनमें से एक बहुत ही फेमस चीज़ है कि मेडिसिन इज़ माई वाइफ। इट मीन्स इनका जो प्रोफेशन एज अ डॉक्टर था वो इनकी पत्नी की तरह इनके साथ, यानी कि मेडिसिन्स को ये अपनी पत्नी के रूप में कहते हैं और लिटरेचर को ये कहते हैं अपनी प्रेमिका के रूप में। यानी दोनों ही चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, दोनों ही चीज़ें इनके लिए मायने रखती थी। ही लव्ड डूइंग बोथ एट वंस, यानी एक ही टाइम पे पत्नी और प्रेमिका दोनों के साथ में रहते थे। अब ये नहीं है कि लाइफ पार्टनर और सच में ही इन्होंने मिस्ट्रेस रख रखी थी, नहीं, ये मेडिसिन को अपनी वाइफ बोलते थे, यानी अपने प्रोफेशन बीइंग अ डॉक्टर, ये अपने प्रोफेशन को उतना ही प्यार करते थे जितना एक हस्बैंड अपनी वाइफ को करता है। और साहित्य से भी ये बहुत प्रेम करते थे, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके प्लेज और इनकी जो लास्टिंग लीगेसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ प्लेज इन्होंने लिखे जिसमें से फेमस 4 प्लेज यहाँ मेंशन किए हैं अपन ने, तो नोट कर लीजिएगा, राइट। 4 प्लेज हैं आपके सामने। ही ऑल्सो रोट शॉर्ट स्टोरीज, फनी वन एक्ट प्ले कॉल्ड वुडवेल्स एंड अ मैरिज प्रपोजल, उसमें से एक है। वाई ही स्टिल मैटर्स, अगर हम ये बात करें तो एक्चुअली एंटोन चिको चेंज ड्रामा फॉर एवर बाय शोइंग ऑर्डिनरी पीपल एंड रियल लाइफ विद ऑल इट्स ह्यूमर, सैडनेस एंड स्मॉल एवरीडे स्ट्रगल्स इंस्टीड ऑफ ग्रैंड हीरोज। इस तरीके से लोग इन्हें याद करते हैं। अब हम जॉनर को समझते हैं, जिस जॉनर की बात करी है, जिसके अंदर ये प्ले लिखा गया है। तो हमने आपको बताया कि फार्स है ये, तो क्या है फार्स? एंटोन चिको ने कहा है ना इस प्ले को जस्ट इन वन एक्ट, और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये एक जोक है, एक फार्स है। तो क्या होता है, एक फास्ट फनी प्ले जो कि हमें हंसने पे मजबूर कर दे, और हंसाए भी कैसे, एग्जेजरेशन करे सिचुएशन को, वो भी सिली सिचुएशंस को, जो हम प्ले में पढ़ेंगे आज समझेंगे, ठीक है। एक इस
वर्क को बहुत ही इजी बनाने के लिए इस तरीके की प्रिपरेशन जो है वो की गई है आपके लिए, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहना लास्ट तक वीडियो पे। तो क्या है फार्स? फार्स इज़ अ फर्स्ट फनी प्ले दैट मेक्स अस लाफ यूजिंग एग्जेजरेशन एंड सिली सिचुएशन। सिली सिचुएशंस होती हैं और एग्जेजरेशन दिखाई जाती है, उन्हीं सिली सिचुएशंस को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है ताकि हमें हंसने पे मजबूर करे वो प्ले। तो एग्जेजरेटेड करेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप कोई फार्स पढ़ेंगे, या जस्ट इन वन वेक्ट अपन बात करें अगर स्पेसिफिकली अपने इस मैरिज प्रपोजल की, तो यहाँ भी एग्जेजरेटेड करेक्टर्स हैं। एग्जेजरेटेड करेक्टर्स मीन्स पीपल बिहेव इन ओवर द टॉप लार्जर देन लाइफ वेज, कि जैसे वो खुद हैं उससे कहीं बढ़ा चढ़ाकर अपन को अपने आप को दिखा रहे हैं। सेकेंड, एब्सर्ड सिचुएशन यानी सिली रिडिकुलस इवेंट पाइल अप वन आफ्टर अनदर, जिसका कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके की सिचुएशंस जो है वो दिखाई जाती हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा दिया जाता है। रैपिड एक्शंस यानी थिंग्स मूव फास्ट, जैसे झगड़े, चिल्लाना, बेहोश हो जाना, इस तरीके की हरकतें दिखाई देती हैं। प्योर एंटरटेनमेंट होता है, मेन गोल क्या होता है? ऑडियंस को हंसाना। ये है फार्स। ठीक है, तो जॉनर को अपन ने समझ लिया। हम पब्लिकेशन फर्स्ट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। जैसा वेरी शॉर्ट नोट के अंदर वेरी फर्स्ट पेज पे आपने ये चीज़ पढ़ी कि 1888 से 1889 के अंदर ये लिखा गया था, राइट। लेकिन पब्लिकेशन की जब बात की जाए ना तो 1889 मेंशन है, इसे ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, तो ये लिखी गई 1888 से 1889 के बीच में, बट पब्लिश हुई थी 1889 में। प्रीमियर इसका 1890 के अंदर हुआ, स्टेज्ड इन सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। ठीक है, जार अलेक्जेंडर थर्ड ने इसकी बहुत प्रेज की थी, बहुत पसंद किया था इसको, तो रॉयल प्रेज इनको मिली जार अलेक्जेंडर थर्ड से। अब सेटअप बता देते हैं हम आपको कि सेटअप क्या है। एक्चुअली ये जो प्ले है ना, ये प्ले एक कमरे के अंदर चलता है, एक दिन चलता है और 3 लोगों के बीच में चलता है। एक कमरा है, एक दिन है, 3 लोग हैं, कहानी खत्म। सिंगल रूम मीन्स द होल प्ले हैपन्स इन वन ड्राइंग रूम, और उसमें ड्राइंग रूम किसका है? चुबुकोव्स के घर का है, राइट। अभी बताऊंगी मैं आपको हु इज चुबुकोव। तो सिंगल रूम है, सिंगल डे है, एक ही दिन के अंदर सारी कहानी खत्म होगी। सिंगल रूम, सिंगल डे, सारे एक्शंस जो है एक ही दिन के अंदर हो गए, आफ्टरनून, इन ऑन वन आफ्टरनून इवन विदाउट एनी ब्रेक। 3 कैरेक्टर हैं, सिर्फ 3 लोग हैं पूरे के पूरे प्ले में। यानी सिंपल बट clever by keeping everything small and tight. Anton Chekhov makes the silly argument feel even more intense and funny. There is no escape from that chaos. कैरेक्टर्स से मिलवा देती हूँ आपको, जैसे अपन ने बात किया। तो सबसे पहले है लोमोव। लोमोव का फुल नेम है इवान वासिलिविच। ठीक है, ये एक 35 ईयर ओल्ड अनमैरिड इंसान है जिसके पास ज़मीन है, नर्वस रहता है, हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर टेंशन में रहता है, लगातार अपने दिल, अपने पैर के सुन्न होने, अपनी आईब्रोज के फड़कने की शिकायत करता रहता है। नहीं, सिली सी चीज़ें रहेंगी। और प्रपोजल लेकर आया है ये शादी का। सेकंड कैरेक्टर में नताल्या है, नताल्या स्टेपनोवा। नताल्या स्टेपनोवा फुल नेम है। एक शार्प स्टबबोर्न 25 ईयर ओल्ड बच्ची है, मतलब लड़की है। कुछ मायने में थोड़ी समझदार है, जिद्दी है, बहस करने वाली है, यानी आर्गुमेंटेटिव है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसने मैरिज का जो मौका आया था उसे गंवा दिया, तो वो हिस्टेरिकल हो जाती है, राइट। उसके बाद है चुबुकोव स्टेपन स्टेपनोविच, फुल नेम स्टेपन स्टेपनोविच चुबुकोव। तो यहाँ चुबुकोव के नाम से अपन बोलेंगे इसको, ठीक है। ये कौन है? ये नताल्या के फादर हैं। एक अधेड़ उम्र के इंसान है, हाँ, मतलब अधेड़ उम्र इनकी हो गई है। बहुत बोलते हैं, भावुक भी हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है, बाहर से बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर से सेल्फिश है। वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम कैरेक्टर से मिल लिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं हमारे कैरेक्टर्स की, उसी जो स्लाइड अभी विजिबल हो रही थी उसी के ऊपर। तो इस वाली को हम स्किप कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे हमने तैयार की है कि अगर आप याद करना चाहें तो ऐसे नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले एज बता दी है, फिर किस तरीके का है,
कि वो हमेशा इस तरह से शिकायत करते रहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है। शादी करने के लिए आए हैं, ठीक है, प्यार नहीं है, बस शादी करनी है, ठीक है, स्टबबोर्न है, फाइटिंग स्टार्ट कर देता है। नतालिया के करेक्टर की बात की थी, 25 साल की है, हार्ड वर्किंग और कैपेबल है, हाउस होल्ड फार्म चलाती है, थोड़ी जिद्दी है, राइट। और बाद में कैसी हो जाती है, जब उसे पता लगता है कि भाई मैंने तो प्रपोजल मिस कर दिया, तो वो हिस्टेरिकल हो जाती है। ये चुबुकोव है, ये नतालिया के पापा हैं, ऑनर हैं घर के, यानी मालिक हैं। स्वीट लग रहे हैं अंदर से, लेकिन बाहर से बहुत स्वीट है, लेकिन वार्म ऑन द आउटसाइड। सेल्फिश हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं, डेस्परेट है अपनी बेटी की शादी कराने के लिए, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स थे। अब चलते हैं अपन कहानी पे, ठीक है। प्ले कहाँ शुरू होता है, जैसे मैंने आपको बताया, प्ले एक ही रूम के अंदर शुरू होकर एक ही रूम के अंदर खत्म हो जाता है। द प्ले ओपन्स विद लोमो वॉकिंग इनटू चुबुकोव्स ड्राइंग रूम, यहाँ से शुरुआत होती है। यानी कहानी की शुरुआत, प्ले की शुरुआत लोमो के चुबुकोव के ड्राइंग रूम में एंट्री करने से होती है। इसने बहुत ही फॉर्मली ड्रेसेस पहने हुए हैं, इवनिंग ड्रेस कोट और वाइट कलर के इसने ग्लव्स पहने हैं, जैसे वो किसी पार्टी या किसी ओकेजन पर जा रहा हो। पहले से ही अम्यूजिंग लग रहा है, यानी थोड़ा सा एंटरटेनिंग टाइप का लग रहा है। दिन का टाइम है, सिर्फ एक पड़ोसी से मिलने के लिए जा रहा है, और देखिए कितना अच्छे से तैयार होके जा रहा है, कैसा उसका अपीयरेंस है, राइट। अब चुबुको बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म से उसका वेलकम करने के लिए आता है। फॉर्मल ड्रेस को देख के थोड़ा हैरान होता है, लोमो से पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तो लोमो कहता है कि बहुत ही स्पेशली मैं तो चुबुको से मिलने ही आया हूँ। इस तरह से बातचीत जो है वो शुरू में तो कैसी लगती है, दिखावटी सी, यानी फ्लावरी लैंग्वेज से भरी हुई लगती है, लेकिन चुको तुरंत ही हमें अपीयरेंस से रियलिटी के बीच का डिफरेंस दिखा देते हैं। लोमो की नर्वसनेस दिखा देते हैं, बहुत जल्दी, इंस्टेंटली गैप दिखा देते हैं कि दिखावा कुछ और है और रियलिटी कुछ और है। लोमो ट्राइज टू एक्सप्लेन व्हाई ही हैज कम ना, यानी जल्दी ही हमें पता चल जाता है। तो क्या पता लगता है कि चुबुको तुरंत ही ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है कि वो लोमो से पैसे उधार लेने आया है। पर्सनली ये तय करता है उसे बिल्कुल भी उधार नहीं देगा, अपने आप ही, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अपने आप ही सोच लेता है। तब भी जब वो उसे देखकर बहुत अच्छे से, मतलब वार्म वेलकम कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अंदर अंदर ये चीज़ सोच लेता है। अब यहाँ एक करेक्टर ना पर्सनली ऑडियंस से बात करता है, जबकि बाकी के बाकी करेक्टर्स नहीं सुन सकते उस चीज़ को, अंदर अंदर अपने आप से बात कर रहा है ये, ठीक है। But he is so nervous that he cannot reach the point. He drinks water, apologizes for being excited, and rambles on about the long history of their two families. दो families की histories की बात होने लगती है. Losing patience, Chubuko finally tells him to spit it out. Right? यानी चुबुको जो है इम्पेशंस हो रहा है और साफ साफ कह देता है कि वो जो भी बात है उसे उगल दे, जो भी तुझे कहना है बस फटाफट मुझे कह दे। फिर लोमो वो शब्द कहता है कि वो नतालिया के लिए, मतलब हाथ मांगने के लिए आया है, शादी करने के लिए आया है, वो अपनी उनकी जो बेटी है उससे शादी करना चाहता है, यानी तुरंत ही अपनी बात जो है वो बोल देता है। लेफ्ट अलोन लोमो स्पीक्स हिज ऑनेस्ट थॉट अलाउड एंड दे हैव नथिंग टू डू विद लव। ही सीज, वो क्या कहता है, देखो मैरिज प्रपोजल कोई लेकर आता है ऐसी बात थोड़ी ना कहता है, लेकिन वो क्या बोल देता है, नथिंग टू डू विद लव, प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं है, बस 35 साल का हो गया है, क्रिटिकल एज है, हाँ पुअर हेल्थ रहती है, काम रहना है, मुझे लाइफ सेटल करनी है, बस इसलिए शादी करनी है। देन ही वीज नतालिया अप लाइक एन आइटम ऑन ए शॉपिंग लिस्ट एंड डिसाइड्स शी विल डू। नतालिया कम्स इन वियरिंग हर वर्क एप्रन। नतालिया की एंट्री होती है, नतालिया आती है, बिल्कुल सजी जती नहीं है, वो एप्रन पहनी हुई है सिंपल सा, ठीक है। वो क्या कर रही थी उस समय, एक्चुअली स्टोरी जब आप पूरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर वो पीस जो होता है ना उनको छील रही थी, यानी मटर छील रही थी। लोमो को फॉर्मल इवनिंग वियर में देखकर हैरान हो जाती है और उससे अच्छे यानी गुड जो उसका जो मूड है उसके बारे में पूछती है कि क्या किसी डांस पार्टी में जा रहे हो। तो बहुत अच्छी से बातचीत उनकी शुरू होती है, बहुत अच्छे से। दे चैट प्लीजेंटली अबाउट द वेदर, फार्म एंड हे। बहुत प्यारे से बात करना स्टार्ट करते हैं, मौसम की बात करेंगे, फिर खेतों की बात करेंगे, फिर हे की बात करेंगे, एवरीथिंग इज फ्रेंडली अंटिल लोमो हैपेंस टू मेंशन हिज ऑक्सन मीडोज, ए स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन देयर प्रॉपर्टीज। धीरे धीरे बात जो है वो
यहाँ तक पहुँच जाती है। इन ए फ्लैश नतालिया ऑब्जेक्ट्स दोस मीडोज बिलोंग टू हर फैमिली। अब देखिए, अब शुरू हो जाएगा, मतलब बिना मतलब का जो झगड़ा है ना वो, नॉट हिज एंड जस्ट लाइक दैट द प्रपोजल इज कम्प्लीटली फॉरगॉटन। आया किस लिए था, मैरिज प्रपोजल, और वो तो कहीं ना कहीं बात ही बीच में से निकल जाती है। यहाँ तो ऑक्सन मीडोज की बात चल जाती है बीच में, यानी विवाद शुरू हो जाता है। ठीक है, नाउ बिगिंस द फेमस ऑक्सन मीडोज क्वार्ड। अब शुरू हो जाता है क्या, ऑक्सन मीडोज क्वार्ड, उनके बीच में, यानी करने के लिए क्या आया था और कर क्या बैठा, यानी झगड़ा शुरू हो जाता है। Natalia fires back that her family has used a land for nearly 300 years. So of course it is there कि 300 सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारी है, तो idea that is could be Lomos is, she says, simply absurd. Neither will give an inch mine ours. They shout again and again. चिल्लाते रहते हैं बस, मेरी हमारी, ऐसे लड़ाई चलती है। The funny truth is that the land is almost worthless. लेकिन आपको पता है मजाक की बात, यानी इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक मजाकिया जो सच है ना वो ये है कि ये जो धरती है ना, जिस लैंड के लिए लड़ाई हो रही है, ऑलमोस्ट वर्थलेस, ओनली अबाउट 300 रूबल्स। लोमो इवन ऑफर्स टू गिव इट अवे एज अ गिफ्ट विच प्रूव्स ही डज नॉट रियली वांट इट एट ऑल। चाहता नहीं था ये जमीन को अपने पास रखना, दे देना चाहता था, लेकिन फिर भी उसके लिए झगड़ा हो रहा है। बट नतालिया रिफ्यूजेस द गिफ्ट, एक्सेप्टिंग इट वुड मीन एडमिटिंग इट वॉज वंस हिज। लोमो डिक्लेयर्स ही इज नाउ फाइटिंग ऑन प्रिंसिपल। अब झगड़ा जो है वो कहता है जमीन जायदाद नहीं, प्रिंसिपल्स पर हो गया है। द क्वार्रल इज नो लॉन्गर अबाउट लैंड, इट इज प्योरली अबाउट प्राइड। अब धरती का मामला नहीं है, अब तो उस प्राइड की बात हो गई, दोनों उसके ऊपर ही झगड़ा करने लगते हैं। हियरिंग द नॉइस, आवाज को सुनकर चुबुको एंट्री करता है। नतालिया उसे डिस्प्यूट सुलझाने के लिए कहती है। चुबुको फौरन और पूरी तरह से अपनी बेटी का फेवर करता है, ये कहते हुए कि मिडोज तो उनके हैं। अब लोमो के पास एक के बजाय 2 अपोनेंट्स हो गए, 2 विरोधी हो गए। सिचुएशन को काम करने के लिए चुबुको लोमो की ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस पर सवाल उठाकर उसे और बढ़ा देता है। लोमो चुबुको के दादा के जो मतलब गबन करने की जो बात है उसको उठा लेता है। फिर बहस पूरे तरीके से मिडोज के टॉपिक से हट जाती है और फैमिली इंसल्ट के ऊपर आ जाती है। अब इंसल्ट जो है वो क्या आ गई, फैमिली की। The Lomos are called lunatics, drunkards. Chubukos are branded cheats. Lomo heart pound, his side acts, he sees stars. इस तरीके की हरकतें होने लगती हैं। Clutching his chest, यानी इतना सारा वाद विवाद हो जाने के बाद में क्या होता है, एक तरह से वो इस तरह फील करने लगता है कि जैसे उसको चेस्ट में क्लच होने लगा। Staggers out of his house, while Chubuko shouts that he must never come back. चिल्लाता है और एकदम से बाहर निकलता है लड़खड़ाते हुए कदम से। चुबुको पीछे चिल्लाता है कि फिर से मत आना, फिर से पैर मत रखना हमारे घर में। नतालिया उसे विलेन बोल देती है, उसे मॉन्स्टर बोल देती है। विद लोमो गोम फादर एंड डॉटर कीप कॉलिंग हिज नेम, देन चुबुको लेट्स द सीक्रेट स्लिप, द मैन हैड एक्चुअली कम टू प्रपोज। मतलब चला गया वो, जाने के बाद में दोनों फादर और डॉटर देखते हैं प्रपोजल के लिए आया था वो तो। नतालिया अब कहती है व्हाट प्रपोजल, कैसा प्रपोजल? चुबुको कहता है व्हाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू। देयर इज स्टंट साइलेंस। अब क्या हो जाती है, एक स्टंट साइलेंस हो जाती है। एंड देन नतालिया कंप्लीटली फॉल्स अपार्ट, और उसके बाद में नतालिया कंप्लीटली फॉल्स अपार्ट। नतालिया बर्स्ट इनटू टीयर, आंसुओं से भर देती है, मतलब समझ लो घर को। एंड हाइस्ट्रिक शी वील्स दैट शी इज इल, that she is dying, and screams at her father. The very girl who was insulting Lomo moments ago now cannot bear to lose him. A panicking Chubukos run out to fetch him back. यानी जैसे लोमो चाहता है, माहौल थोड़ा चेंज होता है। चुबुको जो गुस्से में होता है, लेकिन बाद में क्या है, पता चलता है उनको कि एक प्रपोजल के लिए वो आया था। तो नतालिया पूछती है कि कौन सा प्रपोजल? तो चुबुको कहता है अरे वो तुम्हें प्रपोज करने के लिए यहाँ आया था। एक ठहराव सा आता है, पोज सा आता है। नतालिया सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है, कुर्सी पे गिर जाती है, रोने लगती है, चिल्लाती है और स्ट्रिक्स में चली जाती है। एक ज़बरदस्त कॉमिक रिवर्सल जो है ना वो आता है। जो औरत 2 मिनट पहले लोगों को राक्षस कह रही थी, विलन कह रही थी, वो अब रो रही है। उसे अब वो वही राक्षस, वही विलन वापस चाहिए। अचानक ये क्या है, ये सडन लव नहीं है, प्योर पैनिक है।
उसे अब एहसास होता है कि वो तो मैरिज प्रपोजल लेके आया था, उसके दरवाजे से बाहर चला गया क्योंकि वो 300 रूबल की ज़मीन की एक पट्टी के बारे में बहस करना बंद नहीं कर सकी, सिर्फ इसलिए। ठीक है, अब क्या होता है, लोमो रिटर्न्स, लोमो वापस आता है, पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है, उसका दिल अभी भी धड़क रहा है, उसके पैर अभी भी सुन्न है, उसकी तरफ अभी भी पुलिंग हो रही है। नतालिया तुरंत मीठी और एकदम ऐसे लगता है जैसे मतलब बस सुलह करना चाहती है, बस इस तरह की हो गई है। क्विकली मेक्स पीस, सडनली रिमेंबर्स दैट द ऑक्सन मीडोज रियली आर हिज, बस मान लेती है अब। टू कीप थिंग्स काम दे ट्राई टू चैट अबाउट समथिंग सेफ, हंटिंग एंड डॉग्स। अब हंटिंग एंड डॉग्स की बात करने लगती है। चलो ठीक है, छोड़ो छोड़ो ये मिडो वगैरह की बातें, कुछ अच्छी बात करते हैं। अब हंटिंग और डॉग की बात होती है, अब देखना आगे क्या होगा। बट दिस इज एग्जैक्टली वेयर एवरीथिंग गोज रॉन्ग फॉर अ सेकेंड टाइम, फिर कुछ गलत हो रहा है, यानी अब बात थोड़ी सी चेंज होती है, दूसरा झगड़ा स्टार्ट होगा अब। लोमो प्राउडली प्रेजेस हिम हंटिंग डॉग, अब लोमो क्या है, वो प्राउडली हंटिंग डॉग्स की प्रेज करता है। बातचीत करने की कोशिश करते हुए नतालिया जो है ना हंटिंग के बारे में पूछती है, तो लोमो जिक्र करता है कि उसका कुत्ता जो है ना गैस, वो लैम हो गया, लंगड़ा हो गया है, उसने गैस के लिए 125 रूबल का पे किया था, जो उसे एक्सेप्शनल डॉग मानता है। नतालिया कहती है उसके फादर का जो कुत्ता है स्क्वीजर गैस से कहीं बेहतर है। ये बात होने लगती है अब उनकी कि स्क्वीजर इज फार बेटर इवन दो इट कॉस्ट ओनली 85, यानी तुमने महंगा लिया 125 में, मेरे फादर ने तो 85 में लिया, लेकिन हमारा वाला ज़्यादा बेटर है। तो अब आर्ग्यू किस चीज़ पे शुरू हो गई, डॉग्स पे शुरू हो गई, जॉज पे, पेडिग्रीज पे, ईच रिफ्यूजिंग टू बैक डाउन। इट इज द ऑक्सन मीडो फाइट ऑल ओवर अगेन, द सेम हीट एंड इवन सिलियर सब्जेक्ट, बिल्कुल सिलियर सब्जेक्ट। Chubuko joins in once more, and the shouting reaches its peak. Insults fly, pup, old rat, even threats to shoot you like a partridge. मतलब फिर से वही सारी बातें स्टार्ट हो गई, फिर दोबारा से झगड़ा तेजी से शुरू हो गया। देन लोमो स्टेयर्स, ही इज अलाइव ओनली फेंटिंग, सीइंग हिज चांस चुबुको एक्ट्स फास्ट बिफोर अनदर फाइट कैन बिगिन। He grabs the dashed Lomo's hand, join it to Natalia's, and declares them engaged. यानी बहस बिल्कुल एकदम है ना एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच जाती है। लोमो चिल्लाता है कि वो मर रहा है, और फिर एक सच में मतलब वो सच में फिर एक आर्म चेयर के ऊपर कोलैप्स हो जाता है, मतलब क्लियरली अनकॉन्शियस। नतालिया चिल्लाती है कि वो मर रहा है, मर रहा है। वो और चुबुको दोनों पूरी तरह से ना पैनिक हो जाते हैं। चुबुको उसे पानी देने की कोशिश करता है, वो खुद को गोली मारने के बारे में बड़बड़ाता है। वो लोमो का हाथ उठाता है और ये मतलब ट्राई करता है, यानी देखने की कोशिश करता है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं लग रहा है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि जैसे फार्स बहुत आगे निकल गया, यानी मजाक जो है ना, मजाक मजाक में कुछ सीरियस जैसा सा लगने लगता है। फिर लोमो थोड़ा सा स्टेयर करता है, यानी हिलता है, आंखें खोलता है, तारे और धुंध जैसे उसको नजर आती है, जैसे मिस्ट हो ऐसे नजर आता है। अब होता क्या है, लोमो थोड़ा कंफ्यूज है, चारों ओर देखता है, धीरे धीरे समझता है कि हुआ क्या। वो क्या करता है, नतालिया का हैंड जो है किस करता है। नतालिया कहती है कि वो विलिंग है, हैप्पी है। चुबुको शैंपेन मंगवाता है, रिवील्ड महसूस करता है, और एकदम से प्ले ना बिल्कुल एकदम चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोमो तुरंत रिप्लाई करता है बेटर, और अब एकदम से बात क्या होने लगती है, जिक्र क्या होने लगता है कि डिक्लेयर हो जाता है कि दे आर एंगेज्ड, she is willing, get married, and to the devil with you, only leave me in peace. Right? And here comes Chico's perfect coming ending, even as Chubuko's calls the champion, calls for champagne, champagne के लिए मतलब सेलिब्रेट करने के लिए champagne की बोल देते हैं। The newly engaged couple start arguing again. अब देखो, अभी अभी engaged हुए कपल जो है दोबारा आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं। दिस टाइम अबाउट हुज डॉग इज बेटर। अब आर्ग्यूमेंट शुरू होती है कि किसका डॉग जो है वो ज़्यादा बेटर है। लोमो बेटर, नतालिया वर्स वर्स वर्स, ये बहस शुरू हो जाती है। चुबुको ट्राइज टू ड्राउन देम आउट विद क्राइज ऑफ शैम्पियन एंड द कर्टेन फॉल्स। जैसे वो बोलता है ना शैम्पियन, वैसे ही पर्दा गिरता है ऑन द क्वार्ल, प्रूविंग दैम टू विल बी फाइटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। अब देखिए कौन कौन से थीम्स निकल कर आते हैं इसके अंदर। स्टोरी आपने समझ ली, अब अपन थीम्स कर लेते हैं। सबसे पहला थीम जब अपन देखते हैं मैरिज प्रपोजल का, द मैरिज प्रपोजल के अंदर फर्स्ट थीम मैरिज एज ए बिजनेस डील निकल के आता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो शादी है वो प्यार के लिए नहीं हो रही है। इस प्ले के अंदर मैरिज एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है, रोमांस नहीं है। यहाँ पे हर इंसान सेल्फिश है,
एक प्रैक्टिकल रीज़न रखता है। भाई फादर जो है वो अपनी डॉटर की शादी करना चाहता है, ठीक है। जो बंदा प्रपोजल लेके आया है उसको भी कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं है, वो भी क्योंकि कहता है कि मैं 35 का हो चुका हूँ, थोड़ा बीमार सा फील करने लगा हूँ, सेटल करना चाहता हूँ अपनी लाइफ को, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ एक्सप्लेन भी कर रखा है तो ज़रूर ध्यान देना कि लोमो शादी करना चाहता है अपने आप को सेटल करने के लिए, ठीक है। और नतालिया जो है वो इस डर में है कि कहीं मैं अनमैरिड ना रह जाऊँ, इसलिए शादी करना चाहती है। चुबुको जो है वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है ताकि वो फ्री हो जाए, राइट। उसके बाद में आता है प्राइड एंड स्टबबॉर्ननेस। कैरेक्टर वुड रादर डैमेज देमसेल्व्स देन एडमिट दे आर रॉन्ग। तो उनका प्राइड क्या है, ज़्यादा बड़ा है कॉमन सेंस से। जैसे वो बुरी तरह से लड़ते हैं मिडोज के लिए, वो बुरी तरह से लड़ते हैं डॉग्स के लिए, इवन व्हेन एंगेज्ड, शादी मतलब सगाई हो जाती है उसके बाद भी लड़ते रहते हैं। तो प्राइड और स्टबबॉर्ननेस तो दिखती है। तो आप बता सकते हैं पॉइंट्स बना के, जब मिडो का झगड़ा होता है, डॉग्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट होती है, इवन थर्ड पॉइंट बना सकते हैं कि उनकी एंगेजमेंट हो जाती है उसके बाद भी वो लड़ते ही रहते हैं, प्लस स्टार्ट हो जाते हैं फिर से। नेक्स्ट में आप बना सकते हैं, यानी थर्ड फोर्थ थीम जो है यहाँ पे मैंने एडजॉइनिंग कर दिया, हिपोक्रेसी एंड आर्ग्यूइंग ओवर ट्रिफल्स झगड़ा होता रहता है। नहीं, हिपोक्रेसी को अलग से भी बना सकते हो आप और मिक्स भी कर सकते हो। तो वेल्दी हिपोक्रेसी, द कैरेक्टर्स यूज स्वीट पोलाइट वर्ड, माय डार्लिंग, माय एंजल, ठीक है। पाखंड है एक तरह से, जब वेलकम करता है ना बड़ा वार वेलकम करता है, लेकिन अंदर अंदर क्या सोच रहा है कि पैसे मांगने तो नहीं आ गया ये, मैं तो इसे पैसे नहीं दूंगा, है ना। तो वाइल सीक्रेटली बीइंग सेल्फिश एंड रूड, देयर फाइन मैनर्स आर जस्ट अ मास्क, अंडरनीथ दे आर पेटी एंड ग्रिडी, आर्ग्यूइंग ओवर नथिंग, यानी ट्रिफल, कुछ बहस कर रहे हैं लेकिन मुद्दा कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर। एक पहला वर्डलेस फील्ड और पैट डॉग पे लड़ रहे हैं। चिको शोज अ फनी ट्रूथ, वी ऑफन फाइट हार्डेस्ट ओवर थिंग्स दैट मैटर लीस्ट, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। ओके, सिंबोलिज्म देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स विद मीनिंग, राइट। द फर्स्ट वन इज ऑक्सन मीडोज, ये एक्चुअली ह्यूमन प्राइड के लिए स्टैंड कर रहा है और पिटीनेस के लिए, फाइटिंग ओवर दैट डजेंट मैटर, फर्स्ट ऑक्सन मीडो। सेकेंड गैस एंड स्क्यूजर, ये इनका दो डॉग हैं। तो ये डॉग्स जो है यहाँ पे स्टेटस दिखाते हैं, ईगो को दिखाते हैं, और साथ ही साथ है ना एक एंडलेस फ्यूचर कन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं, इनके ऊपर झगड़ा जो है वो प्ले के एंड तक होता रहता है। और थर्ड जो है, यहाँ की जो ड्रेसेस हैं वो क्या सिम्बोलाइज करती हैं। फैंसी क्लॉथ पहन के है तो अपीयरेंस कैसी है, सुंदर है, खूबसूरत है, मतलब वेल मैनर्ड है, बट हकीकत क्या है, लड़ाई झगड़े वाला इंसान है, ठीक है। तो फैंसी क्लोथ शोज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, अ कॉस्ट्यूम ओवर एन अनरोमांटिक डील। कॉस्ट्यूम तो ऐसा पहन के आया है कि जैसे पता नहीं कितना मतलब दिल के अंदर कितना अपनापन है और आज कितना अच्छा प्रपोजल जो है वो रखने वाला है, बट आकर क्या करता है, आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है। सेम यहाँ पर भी यही होता है, उनके घर पे भी। मोर सिंबोलिज्म जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट यहाँ दिखाया है लोमो का हार्ट जो है ना वो वीक है, तो हार्ट इज द सिंबल ऑफ लव, येट हिज इज सिक, उसका दिल लेकिन बीमार है, डर से भरा हुआ है। तो ये हिंट क्या करता है कि रियल लव तो है ही नहीं। दूसरा यहाँ पे सिंबल है शैम्पियन, तो मीन फॉर सेलिब्रेशन बट ड्राउंड आउट बाय क्वारलिंग, तो बिल्कुल खोखला सा, खाली, मतलब हैप्पी एंडिंग ओनली। थर्ड है वाटर, लोमो कीप्स ड्रिंकिंग वाटर टू कॉम डाउन बट इट नेवर वर्क्स, ये सिंबल क्या है, झूठ का सिंबल है, फेलिंग काम, वो नहीं शांत कर पाता मामले को। और द सिंगल रूम, ये सिंबल है क्लोज सेटिंग का, दैट स्टैंड्स फॉर द स्मॉल नैरो माइंडेड वर्ल्ड, राइट। तो इस तरह से ये सिंबल्स जो है आप लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंस देख लीजिए आप टाइटल की। द टाइटल साउंड्स रोमांटिक ना, प्रपोजल की अपन बात करते हैं तो बड़ा रोमांटिक सा साउंड करता है, बट द प्ले इज द अपोजिट। तो गैप इज प्योर आयरनी, गैप जो है ना वो विडंबना है। इट नेम्स द मेन इवेंट, द होल प्ले इज अबाउट लोमोज प्लान टू प्रपोज, नो रियल प्रपोजल हैपन, कोई रियल प्रपोजल नहीं होता है यहाँ पे। कपल इज एंगेज्ड बाय एक्सीडेंट वाइल रोमो इज डेज्ड, बट इट्स डीपली आयरनिक ही, मतलब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रोमांस होगा, बट नो, दे गेट फ्यूरियस क्वार्रल इंस्टेड। इट मॉक्स लवलेस मैरिज, ए रोमांटिक टाइटल ओवर अ कोल्ड प्रैक्टिकल बिजनेस डे। तो सिग्निफिकेशन अगर आप टाइटल के दिखाएं द मैरिज प्रपोजल, तो आप बता सकते हैं बहुत ही मतलब आयरनिकल है, आयरनी है इसके अंदर। स्टाइल एंड टेक्निक की बात कर लेते हैं, राइटर ने क्या यूज़ किया है यहाँ पे। ये एक फार्स है जो कि मैंने आपको बता दिया होता क्या है फार्स, एक्सेजरेटेड और सिली कॉमेडी, ठीक है। आयरनी है इसके अंदर, अपोजिट
जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। द प्रपोजल, जब आप टाइटल देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ रोमांटिक टाइप का होगा, बट नहीं, आयरनी है, सटायर है। यहाँ पे सोसाइटी फॉल्ट्स को मॉक किया गया है। असाइड्स मीन्स सीक्रेट वर्ड टू द ऑडियंस। ओके, यहाँ पे हिपोकॉन्ड्रिया, इट मीन्स कॉमिक ऑब्सेशन, इलनेस, यानी बीमार दिख रहे हैं, फेंट दिख रहे हैं और मजाकिया तौर पे हो रहा है। हाँ, फेंट होके गिर रहा है और बेहोशी आ रही है। रिपीटेशन एक आप दिखाएंगे कि बार बार हो रहे हैं वर्ड्स का रिपीटेशन। माइन अवर्स इसमें चलता है ओवर एंड ओवर, राइट। अब देखिए कुछ वर्ड्स हैं, रिवीजन कर लीजिए, वर्ड्स यू शुड नो। कुछ वर्ड्स हैं जो आपको जानने चाहिए। तो ये आपका वर्क है एक तरह से। आप अगर इस प्ले को मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसे सुन रहे हैं मुझे, तो आपको मालूम होने चाहिए वर्ड्स। कुछ मैंने यहाँ थोड़ा बहुत बताया है, कुछ आपको इसके ऊपर सर्च करके और मुझे कमेंट करके बताना है कि आप और इसे कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं फार्स। फार्स इज़ अ फास्ट एग्जैजरेटेड कॉमेडी मीन टू मेक अस लाफ। तो इसमें आप बता सकते हैं कोई भी एक ऐसा फार्स जो आपने अपने सिलेबस में पढ़ा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सेकंड वन इज़ सटायर, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। सटायर मीन यूजिंग ह्यूमर टू क्रिटिसाइज पीपल ऑफ सोसाइटी, जो इस प्ले के अंदर यूज़ हुआ है। हिपोकॉन्ड्रियक, इट मीन्स समवन ऑलवेज कन्विंस्ड दे आर इल, बस कि किसी को बस मना लेना कि वो बीमार है। आयरनी, व्हेन द अपोजिट ऑफ वट यू एक्सपेक्ट हैपन इज आयरनी, आप उम्मीद कुछ और लगा रहे हैं और आपको मिल कुछ और रहा है। असाइड, ए करेक्टर्स प्राइवेट वर्ड्स टू द ऑडियंस, यानी वो खुद में बोल रहा है, खुद में समझ रहा था कि ये मेरे से उधार मांगने आया, मैं तो इसको नहीं दूंगा। तो ये क्या था, किसी से बोल थोड़ी रहा था, अपने आप से बात कर रहा था। ऑडियंस को पता लग रही थी पर कोई और नहीं सुन रहा था। अब रिपीटेशन भी है यहाँ पे, माइन अवर्स ओवर एंड ओवर, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए जब अपन इस प्ले को पढ़ते हैं। तो इससे बेटर आपको अगर रिपीटेशन के बारे में, असाइड के बारे में, आयरनी के बारे में, सटायर, इन सब के बारे में अगर कुछ भी और अच्छा अगर मालूम है, आप कमेंट करना चाहते हैं मुझे, प्लीज़ करिएगा। तो आप देख लेते हैं एक ही लाइन के अंदर किस तरीके से हम इस पूरे प्ले को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि एक नर्वस मैन है, मैरिज प्रपोजल के साथ आया है, ठीक है, पढ़ लो, बहुत आसान है। अ नर्वस मैन कम्स टू प्रपोज मैरिज बट एंड्स अप इन 2 furious quarrels over a wordless field and a pet dog, and only gets engaged by accident. Only gets engaged by accident after fainting, then starts arguing all over again. फिर से शुरू हो जाता है। तो है ना मजाक। चलिए लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।